आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में गरीबों को मिलेगा अपना घर, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ेंगे नए नाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, चुनाव आयोग ने बढ़ाई है सीमा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के दौरान अगर होती है शादी कैंसिल तो मिलेंगे 10 लाख रुपए, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर पेटीएम यूजर्स के लिए खुशखबरी, पेटीएम ने लॉन्च किया है टैप टू पे सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन के बिना अब होगी पेमेंट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी ने रीलॉन्च किया है अपना सबसे सस्ता प्लान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा देश के इन राज्यों में बेकाबू हुआ है कोरोना, अब इन राज्यों में बंद हुए स्कूल और कॉलेज, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पेटीएम ने लॉन्च की है टैप टू पे सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन के बिना अब होगा पेमेंट। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के जरिए पेमेंट करना बहुत आसान हो सकता है। दरअसल कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर टैप टू पे लॉन्च यहाँ पर किया है। इस फीचर्स के जरिए यूजर्स पेटीएम के जरिए रजिस्टर्ड कार्ड के जरिए एक इंस्टेंट पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को पीओएस मशीन पर अपना फोन टैप करना होगा। वही इस नए फीचर्स की खास बात यह है कि इसके जरिए पेमेंट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर आपके फोन अगर लॉक भी है तो भी इस फीचर के जरिए आप पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। वही टैप टू पे सर्विस को एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। इसके जरिए पेटीएम ऑल इन वन पीओएस डिवाइस और अन्य बैंकों की जो पीओएस मशीनें होती है उसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। वही यूजर्स अपनी पेटीएम ऐप पर सेव किए गए डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को आसानी से टैप टू पे सर्विस को एक्टिव यहाँ पर कर सकते हैं। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, चुनाव आयोग ने बढ़ाई है सीमा। चुनाव आयोग ने चुनाव में होने वाली खर्च सीमा को यहाँ पर बढ़ा दी है। वही लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया है। वही जिस केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 54 लाख रुपए थी, वहां बढ़ाकर 75 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा 28 लाख थी, उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। वही जिस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 20 लाख थी, उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया। इससे पहले साल 2014 और साल 2020 में भी ये बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही चुनावी खर्च को ध्यान में रखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया था। ये बढ़ोतरी उसी कमेटी के सुझाव के आधार पर की गई है। ये बढ़ोतरी महंगाई को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक पार्टियों की मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। ये बढ़ोतरी आगामी विधानसभा चुनाव से ही यहाँ पर लागू हो जाएगी। वही दूसरी ओर चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की और 5 चुनावी राज्यों के अंदर यहाँ पर सभी योग्य लोगों के टीकाकरण की जरूरत पर जोर यहाँ पर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यहाँ पर प्रचार व मतदान के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से सुझाव यहाँ पर लिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में गरीबों को मिलेगा अपना घर, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ेंगे नए नाम। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका यहाँ पर दिया है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना की स्थायी वैधता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित कराने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही शासन ने 2 कहा है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाकर अभियान के जरिए पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पर लिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक व सचिव गांव में ही पात्र होने के बाद ही यहाँ पर पात्र का नाम जोड़ेंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र परिवारों के मौजूदा आवास में प्रस्तावित स्थल की जियो टैग और फोटो व अन्य जो जानकारी है वो आवास ऐप पर अपलोड यहाँ पर कर ग्राम विकास मंत्रालय को भेजेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में योगी सरकार की श्रमिकों को सौगात, 4 महीने तक हर महीने मिलेगा 500 रुपए का भरण पोषण भत्ता। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। इस बीच राज्य के परंपरागत हस्तशिल्प और यहाँ पर कारीगर और कुली और श्रमिकों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, अगले 4 महीने तक 500 रुपए हर महीने परंपरागत हस्तशिल्प और इसके अलावा यहाँ पर कारीगर और कुली और श्रमिकों को यहाँ पर सरकार भरण पोषण भत्ता देगी, जिससे कोरोना कालखंड में पलायन की नौबत न आ पाए। योगी सरकार ने यहाँ पर ये भरण पोषण भत्ते की बात कही। आपको बता दें कि यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रहे निःशुल्क परीक्षण कार्यक्रम के तहत 75,000 परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षित यहाँ पर किया गया है। इसमें 25,000 कारीगरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यापार शुरू करने के लिए ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर पूरे प्रदेश में 10,000 हस्तशिल्पियों को भी निःशुल्क यहाँ पर टूल किट उपलब्ध कराया गया है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर रेलवे अलर्ट, बीमार होने पर ट्रेन में नहीं बैठ सकेंगे यात्री, सीट एक्सचेंज करने पर भी लगी है रोक। कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद रेलवे अलर्ट हो गया है। दरअसल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई पाबंदियां यहाँ पर लगा दी है। दरअसल रेल का कंफर्म टिकट होने के बावजूद अगर कोई यात्री थोड़ा भी अस्वस्थ यानी बीमार है तो ट्रेन में चढ़ने से उसे रोक दिया जाएगा। साथ ही यात्री सफर के दौरान अपनी सीटों को यहाँ पर नहीं बदल सकेंगे यानी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और टिकट की जांच अनिवार्य कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच भी यहाँ पर की जा रही है। वही मंडल रेल प्रबंधक गीतांग पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फिर से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा, ये यहाँ पर रेलवे की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के अंदर मई तक आगे बढ़ाई गई है मुफ्त राशन योजना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लिया है फैसला। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुफ्त राशन योजना को मई 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वही कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाले आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए मुफ्त राशन आपूर्ति जो योजना है उसको यहाँ पर दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। वही दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कोरोना महामारी के बीच समीक्षा बैठक यहाँ पर किस बैठक में यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ईपीएफ खाताधारक जोड़ सकेंगे नॉमिन का नाम। ई नॉमिनेशन की समय सीमा को किया गया है एक्सटेंड। ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब खाताधारक ऑनलाइन जाकर किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को सुझाव दिया है कि वे ई नॉमिनेशन जरूर करें। वही ईपीएफ ने यहाँ पर ईपीएफओ ने यहाँ पर ट्वीट करके कहा है कि ईपीएफ खाताधारक किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। वही ईपीएफओ के मुताबिक ई नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल करना बहुत ही जरूरी है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद पीएफ पेंशन और बीमा का फायदा मिलने आसानी यहाँ पर हो गया, मतलब बीमा उसका फायदा मिलना आसान होगा। साथ ही नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम में यहाँ पर दाखिल कर सकेंगे। साथ ही मेंबर्स की पेंशन क्लेम के सेटलमेंट को करने में भी इसमें आसानी होगी। दरअसल कई यूजर्स लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि ईपीएफओ का वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो ईपीएफओ खाते में अपने नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन की तारीख को एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया है। पहले जो लास्ट तारीख थी वो 31 दिसंबर 2021 थी, अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में बेकाबू हुआ है कोरोना, इन राज्यों में बंद हुए हैं स्कूल। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वे कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की गई है। वही राजधानी दिल्ली में 3 जनवरी से ही ठंड की छुट्टी यानी सर्दियों की छुट्टी के कारण स्कूल यहाँ पर बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है खोलने की। वही स्कूल अगले आदेश तक यहाँ पर बंद रहने वाले हैं। वही कई अन्य राज्यों में भी स्थिति पर विचार यहाँ पर किया जा रहा है। वही किन किन राज्यों में तो यहाँ पर सभी 12वीं तक के स्कूल बंद भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। वही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। वे शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्रावास भी यहाँ पर संचालित नहीं होंगे। इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लागू कर दिया गया है। वही इससे पहले यहाँ पर बिहार में 8वीं तक के स्कूल यहाँ पर 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुरुवार को यहाँ पर दिशा निर्देशों में बदलाव करते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, वो भी 21 जनवरी तक। यानी 21 जनवरी तक बिहार में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा यूपी में 10वीं तक के स्कूल जो है वो 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी 2022 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पहले प्रदेश में 10वीं तक के स्कूल यहाँ पर 14 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया था, अब इसमें बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। वही 11वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन यहाँ पर यूपी के अंदर किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में भी स्कूल को कर दिया गया है बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। वही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के अनुसार कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक के सभी स्कूल कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन करते हुए संचालित यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर 5वीं तक स्कूलों को बंद करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। वही कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं नहीं लगाने का यहाँ पर शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। अब इन कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य में कई जिलों में कोरोना के मामलों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। वही इसके अलावा हरियाणा में भी 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। वही हरियाणा में स्कूल, कॉलेजों को 12 जनवरी 2022 तक के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि ये संभावना है कि
बहाली काफी हद तक राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर ये निर्भर होगी। इसके अलावा पंजाब में भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर बंद हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर छात्रों को 2000 रुपये ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए छात्र अलाउंस भी, इंटरनेट अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा गोवा राज्य में 26 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। झारखंड के अंदर भी यहाँ पर 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान वगैरह ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए बंद कर दिए गए। इसके अलावा राजस्थान में भी 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। कोरोना को खतरे को देखते हुए राजस्थान में 2 जिले जयपुर और जोधपुर जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में भी स्कूलों को यहाँ पर 8 जनवरी तक बंद किया गया है। ओडिशा में भी स्कूल कॉलेजों को सरकार ने 1 फरवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी ने रिलॉन्च किया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला सबसे सस्ता प्लान। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पिछले दिनों अपने यूजर्स को काफी निराश किया है। वे कंपनी ने अपने टेलीप्लान प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने के साथ ही हाल में कुछ ऐसे प्लान्स को यहाँ पर बंद कर दिया था जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा था। वन प्लान्स के अचानक बंद होने की वजह से यूजर्स काफी यहाँ पर दुखी भी हुए हैं। अब कंपनी ने नए साल का तोहफा देते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला एक प्लान वापस रिलॉन्च कर दिया है। इस प्लान की कीमत 499 रुपए है। ये प्लान यहाँ पर फिर से लॉन्च यहाँ पर कंपनी की ओर से रिलॉन्च कर दिया गया है। वही जियो ने अपने 499 वाले प्लान को यहाँ पर रिलॉन्च कर दिया है, यानी यूजर्स इस प्लान से यहाँ पर रिचार्ज करवा सकते हैं। इस प्लान में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा। वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाला ये कंपनी का सबसे सस्ता प्लान है। वही 499 रुपये में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB पर डे यहाँ पर आपको डाटा मिलता है, यानी 2 GB यहाँ पर डेटा का लाभ आप उठा सकते हैं। पहले इस प्लान में डेली 3 GB डाटा यहाँ पर मिलता है, जिसे घटाकर 2 GB कर दिया गया है। इसके अलावा प्लान में डेली 100 SMS फ्री मिलेंगे। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा का भी लाभ इसमें उठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्लान के साथ जियो एप्स का भी जो एक्सेस है वो फ्री यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में भी लगा है नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। स्कूल कॉलेज भी कर दिए गए हैं बंद। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी वस्तुओं को छोड़कर मार्केट पे यहाँ पर बंद करनी होगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के लिए यहाँ पर छूट रहेगी। विशेष परिस्थितियों के लिए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पास जारी किए जाएंगे। वही गुरुवार को चंडीगढ़ में 331 कोरोना के केस आए थे। इस आदेश में चंडीगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान और इंस्टीट्यूट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही यहाँ पर जारी रहेगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिसों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आएंगे। इसके लिए यहाँ पर दफ्तरों को यहाँ पर रेस्टोर बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट ऑफिसों में भी यहाँ पर आधा स्टाफ काम करेगा और बाकी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वही सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट और म्यूजियम आदि सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके लिए स्टाफ को कोविड वैक्सीन की डबल डोज लेना जरूरी होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना में अगर शादी हुई कैंसिल तो मिलेंगे 10 लाख रुपए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से लोग शादियां यहाँ पर कैंसिल करने लगे हैं। भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही कई देशों में तो दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश के कई राज्यों में अभी भी यहाँ पर कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगा दिया गया। कुछ राज्यों में यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। वही महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी यहाँ पर अब सख्त कदम यहाँ पर उठा रही है। वही शादियों में अब 200 लोगों को शामिल करने की इजाजत यहाँ पर है। वही दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत यहाँ पर दिल्ली में शादी या किसी तरह के फंक्शन में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में लोगों ने यहाँ पर जनवरी फरवरी में शादियों की जो बुकिंग कर रही थी उनको यहाँ पर उनकी टेंशन अब बढ़ गई। अगर आप भी कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। देश में कई इंश्योरेंस कंपनियां जो वेडिंग इंश्योरेंस यहाँ पर देती है। वही इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स अखिल महाजन बताते हैं कि कंपनियां शादी के लिए पहले पैकेज तैयार करके रखती है। वही कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से पैकेज ऑफर करती है। ये कंपनियां शादी के लिए बुक किए गए हॉल या फिर रिसोर्ट के एडवांस पैसे और ट्रेवल एजेंसियों को यहाँ पर दिया गया एडवांस और होटल के एडवांस बुकिंग पेमेंट और सजावट और म्यूजिक के लिए और शादी के वेन्यू सेट को लेकर कार्ड छपाने पर यहाँ पर दी गई पेमेंट पर इंश्योरेंस मुहैया कराती है। भारत में यहाँ पर HDFC अर्गो और HDFC लोम्बार्ड और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनियां जो है वेडिंग इंश्योरेंस यहाँ पर करती है। उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस लेने का फायदा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता का माहौल के कारण इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर आदमी बेफिक्र यहाँ पर रहता है।